सुप्रभात। जो भी हमारी कक्षा 10 के बालक बालिका हैं ध्यान दें। आज आपको हम चौथा पाठ पढ़ाएंगे, जो आपका चौथा पाठ है। ठीक है, प्रबुद्धो ग्रामीण बुद्धिमान ग्रामीण। इस पाठ को आपको हम प्रस्तुत करते हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत दृष्टिका के हिंदी नामक प्रबुद्धो ग्रामीण नामक पाठ से अवतरित आपकी उद्धृत लिया गया है। लेखक चेता इसमें लिखना नहीं है और सीधे आ जाना है एक्सप्लेन पर। 6 नंबर की व्याख्या आपकी हर परीक्षा में पूछी जाती है, चाहे वह एक गद्य की पूछी जाएगी, एक पद्य की पूछी जाएगी। सीधे हम आते एक्सप्लेन पर। प्रस्तुत गद्यांश से हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत के प्रबुद्धो ग्रामीणों नामक पाठ से अवतरित है या फिर लिया गया है। बुक सामने रखिएगा, पेंसिल रखिएगा। एकदा बहवा जना, एक बार, ठीक है, एक बार बहुत, एकदा जावा, एकदा बहवा जना धूमयानम रेल आरुवाह नगरम प्रति गच्छन्ति स्म। एक बार मनुष्य रेलगाड़ी से, रेलगाड़ी पर सवार होकर के, ठीक है, नगरों की ओर जा रहे थे। आरूह माने होता है सवार होकर के, नगरम माने नगर, गच्छत माने जा रहे थे, धूमयान माने रेलगाड़ी, जना माने लोग, बाहवा माने बहुत से, एकदा माने एक बार। नोट करना, एकदा माने एक बार, बाहवा माने बहुत से, जना माने लोग, धूमयान माने रेलगाड़ी, आरुहा माने उस पर सवार होकर के, नगर माने नगरम, गच्छन माने जा रहे थे। एक बार बहुत से मनुष्य रेलगाड़ी पर सवार होकर के नगर की ओर जा रहे थे। दूसरा हमारा है तेसु केचित ग्रामीणा, उसमें से कुछ तो ग्रामीण थे। तेसु केचित ग्रामीणा और केचि नागरिका, अर्थात उसमें कुछ तो ग्रामीण थे और कुछ नागरिक थे। ध्यान दीजिएगा, बुक सामने रखिएगा, पेंसिल हाथ में रही नहीं चाहिए। अगर पेंसिल रहेगी तो आप इसकी व्याख्या को अच्छे से, जो कठिन शब्द मिलेंगे उसको नोट कर लेना। मौन स्थितेषु, तेषु एका नागरिका, तब मौन की स्थिति में, तब मौन की स्थिति में एक नागरिक ग्रामीणों का मजाक उड़ाते हुए बोला। उपहास माने होता है मजाक, उपहास माने होता है मजाक करना है। एक मौनम स्थिति अर्थात मौन की स्थिति में एक नागरिक, क्योंकि नागरिक पढ़े लिखे होते हैं ना, एक नागरिक ग्रामीणों का उपहास कराते हुए अकथयत बोला। ठीक है, क्या बोला कि ग्रामीण अद्यापि पूर्ववत अशिक्षिता, आज भी ग्रामीण पहले की भांति, आज भी ग्रामीण क्या है, अशिक्षित है। ग्रामीण अद्यापि पूर्ववत अशिक्षिता अज्ञाश्च संति, अर्थात ग्रामीण पहले की भांति आज भी अशिक्षित है। वो क्या, कौन कह रहा है, वो नगरवासी कह रहा है, जो नगर का रहने वाला है वो यही कह रहा है कि ग्रामीण अद्यापि पूर्ववत, आज भी ग्रामीण, आज भी ग्रामीण, ग्रामीण आज भी पहले की भांति, अर्थात पूर्ववत पहले की भांति आज भी ग्रामीण क्या है, अशिक्षित और अज्ञानी है। फिर क्या होता है, ना तेषाम विकासा, ना तो उसका विकास हुआ है, अभवतम न च भवति शक्नोति, और न उनका विकास हो सकता है, न तो उनका विकास अभी तक हुआ है और न उनका विकास हो सकता है। इस प्रकार से व्याख्या हमारी। थोड़ा हम आगे चलते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपको हम पढ़ा देंगे बिल्कुल। बहुत जो भी अगर समझ में न आए तो हम कमेंट के माध्यम से बताना। तस्य तादृशम जल्पन्नम श्रुत्वा कोप चतुर ग्रामीण अब्रवीत, अब्रवीत माने होता है बोला, अब्रवीत माने होता है बोला। ठीक है, शब्द के जो कठिन अर्थ है उसको नोट कर लेना। ग्रामीण माने ग्रामीण, चतुर माने चतुर, को माने कोई, श्रुत्वा माने सुन करके, श्रुत्वा माने, श्रुत्वा माने सुनकर, श्रुत्वा माने सुनकर, मतलब इस बात को सुन करके, तस्य तादृश, तब इस बात को सुन करके, इस प्रकार इस बात को सुन करके कोई चतुर ग्रामीण बोला, क्या बोलता है कि भद्र नागरिक, अय नागरिक, भद्र माने बेकार, जिसका कोई अर्थ ना हो, भद्र नागरिक, भवान एवं किंचित ब्रवीत, मतलब आप ही क्या बुद्धिमान है, क्या आप ही कुछ कहना जानते हैं, मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। अर्थात हे भद्र नागरिक, भवान एवं किंचित, क्या आप ही सब कुछ जानते हैं, मैं नहीं जानता हूँ, मैं भी जानता हूँ। मैं, अर्थात आप ही कुछ कहें, आप ही कुछ बताएं, क्या होता है, ये तो ही भगवान शिक्षिता बहुत बहुज्ञा चासंती, क्योंकि आप शिक्षित और बहुत जानकार हैं। ये तो ही भगवान शिक्षिता, क्योंकि नागरिक क्या है, बहुत ही शिक्षित है और बहुत ही बहुज्ञा चाहते, अर्थात बहुत जानकार है। तो क्या होता है, इदम आकरण सह नागरिका, तब अकारण ही वह नागरिक बोला, क्या बोला कि सदर्प ग्रीवा पुण्यम अखत, अर्थात घमंड के साथ, सदर्प माने होता है घमंड, सदर्प माने होता है घमंड। ठीक है, सदर्प अर्थात घमंड के साथ वह नागरिक बोला। इदम आकरण सा नागरिका, वह नागरिक
अपने घमंड से, ग्रीव माने गर्दन, ग्रीव माने गर्दन, अपनी गर्दन को ऊंची करके घमंड के साथ बोला, क्या बोलता है, क्या बोलता है कि कथयिष्यामि परम पूर्व समय विधातव्य, हाँ कहूंगा, किंतु पहले मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। वो नागरिक कह रहा है कि कथयिष्यामि कहूंगा, पर पूर्व समय अर्थात समय के पूर्व विधातव्य, हाँ विधातव्य अर्थात मेरी कुछ क्या है, शर्त है, उस शर्त को स्वीकार करना पड़ेगा। फिर क्या होता है, तस्तता वार्ता श्रुत्वा, अर्थात इस प्रकार की वार्ता को सुनकर के चतुर ग्रामीण नागरिक बोला, क्या बोला चतुर ग्रामीण नागरिक, तस्य वार्ता श्रुत्वा, चतुर ग्रामीण नागरिक बोला, क्या बोलता है, क्या बोलता है कि भो वयम अशिक्षिता भवान, अर्थात है, अरे हम ही अशिक्षित नहीं है, आप भी है, क्या कहता है कि भो वयम अशिक्षिता भवान च अशिक्षिता, मतलब मैं ही अशिक्षित नहीं हूँ, आप तो शिक्षित हैं, है? तो क्या है, वयम अल्पज्ञा, मैं थोड़ा जानने वाला हूँ, लेकिन भगवान चाहे बहु, आप तो बहुत जानने वाले हैं। बहुज्ञ माने होता है बहुत जानकार, बहुज्ञ माने होता है बहुत जानकार, ठीक है, बहुत जानकार। अल्पज्ञ माने थोड़ा, थोड़ा जानने वाला। तो ग्रामीण अशिक्षित है तो थोड़ा ही तो जानेंगे, और जो नगर वाले हैं वो चतुर हैं, उनकी बुद्धि ज्यादा हो तो ज्यादा। वयम अल्पज्ञा अर्थात हम थोड़ा जानते हैं, लेकिन आप तो ज्यादा जानते हैं, आप तो अधिक जानते हैं, ठीक है। इत्तमेव, ठीक है, क्या है, इत्तमेव, क्या है, इत्तमेव विज्ञाय अस्माभि समयः, अर्थात ऐसा समझकर हमारे साथ आपको शर्त लगानी होगी, क्या, वयम परस्परम प्रहेलिका, हम पहले एक पहेली पूछेंगे, क्या पूछेंगे, पहेली, यदि भगवान उत्तरम दातु समर्था, अगर आप उसका उत्तर देने में समर्थ नहीं होते हैं, यदि भगवान उत्तरम दातु समर्था न भवे, अगर आप भविष्य में उसका उत्तर देने में समर्थ नहीं होते हैं, क्या होगा, तदा भगवान 10, आपको 10 रुपए देना पड़ेगा, आपको 10 रुपए देना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद फिर क्या होता है, इसके बाद फिर क्या होता है, तदा भगवान 10 रुपये, अर्थात आपको 10 रुपए देना पड़ेगा, हाँ। इस प्रकार से वह नागरिक जो है कहता है, क्या कहता है कि यदि वयम उत्तरम दातु समर्था, अगर यदि आप हमारे उत्तर को देने में समर्थ होते हैं, यदि वयम उत्तरम धातु समर्था, अगर आप हमारे उत्तर को इस प्रकार से देने में समर्थ होते हैं, तो क्या होगा, तदा 10 रुपये अर्ध पंच रुपये, अर्थात 10 रुपये का आधा हम आपको देंगे। कौन कहता है, ग्रामीण कहता है, ठीक है। अगर आप हमारे उत्तर को देने में सफल हो जाते हैं तो 10 का आधा हम 5 रुपये आपको देंगे। स्वीकृत समय, और समय स्वीकृत हो गया, समय स्वीकार है भाई दोनों लोगों को, ठीक है। इति कथिते तस्मिन् नागरिके च ग्रामीणः नागरिकम् अवदत्, इस प्रकार शहरी द्वारा या कहे जाने पर वह नागरिक बिल्कुल शर्त को मान लिया। क्या कहता है कि प्रथमम भवान एवं पृच्छत, पहले आप ही प्रश्न को पूछे, पहले आप ही प्रश्न को पूछे, ठीक है। भवान, प्रथमम भवान, पहले आप ही प्रश्न को पूछे, उसके बाद त्वमेव प्रथम, त्वमेव प्रथम प्रश्न, तुम पहले प्रश्न पूछो। अब नागरिक कहता है कि भाई तुम ही पहले प्रश्न को पूछो। फिर क्या होता है कि इदम श्रुत्वा सा ग्रामीण अवदत्, ऐसा सुन करके वह ग्रामीण बोला, उत्तम अहमेव प्रथम पृच्छामि, चलो ठीक है, मैं ही पहले प्रश्न को पूछता हूँ। पूछता है कि अपदो दूरगामी, दूर तक जा सकता है, पैर नहीं है, अपदो दूरगामी, पैर नहीं है, अपदो है, अपदो है, क्या है, अप दो, आ क्या है, आ क्या है, उपसर्ग है, आ क्या है, उपसर्ग है, ये हमारा क्या है, ये हमारा उपसर्ग है, ठीक है, ये हमारा क्या है, उपसर्ग है। और पदो माने पद से, अर्थात पैर से, ठीक है, इसको जानो, अपदो माने पैर से, तो ठीक है, अपदो दूरगामी, साक्षर भी है, पैर भी नहीं है, लेकिन क्या है, साक्षर भी है, पैर भी नहीं है, पंडित भी है, और दूर तक जा सकता है, ठीक है, अर्थात बिना पैरों के, साक्षर भी नहीं है, पंडित भी नहीं है, लेकिन दूर तक जा सकता है। अमुका अस्फुट वक्ता, चाहे वो जानाति सा है, अर्थात अमुखा, अर्थात मुख भी नहीं है, उसके मुख भी नहीं है, फिर भी बोलता है। अमुखा अस्फुट वक्ता, चाहे वो जानाति सा पंडिता,
अर्थात वह पंडित भी है, उसके पास मुख भी नहीं है और वो क्या है, पंडित भी है। अस्याह उत्तरम ब्रवीतु भवान, आप इसका उत्तर दीजिए। अब ग्रामीण पूछता है कि भाई आप इसका उत्तर दीजिए। ठीक है, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं। तो क्या होता है, पर प्रहेलिका, प्रहेलिका माने पहेली, पर प्रहेलिका उत्तरम धातु समर्था न भूत, लेकिन वह जो नागरिक था इस पहेली का उत्तर देने में समर्थ नहीं हुआ, अर्थात वो उत्तर नहीं ढूंढ पाया। पर पहेलिका उत्तरम धातु, अर्थात इस पहेली का उत्तर समर्थन न समर्थ देने में, अर्थात समर्थ देने में समर्थ नहीं हुआ। फिर क्या होता है, अतः ग्रामीण अबोध, अब ग्रामीण बोला, क्या बोला कि हम अस्या पहेलिका उत्तर ना जाना, हम इस पहेली का उत्तर नहीं जानते। जैसे बच्चे खेलते हैं ना, चिढ़ाते हैं, भाई मैं उत्तर नहीं जानता हूँ, मैं आपको उत्तर नहीं बताऊंगा। बच्चे भी जैसे खेलते हैं, पहेलियाँ खेलते हैं तो कहते हैं भाई मैं उत्तर नहीं बताऊंगा। हम अस्याह पहेलिका, हम इस पहेली का उत्तर न जाने, हम इस पहेली का उत्तर नहीं जानते। इदम श्रुत्वा ग्रामीणा कथित, यह सुनकर के वह ग्रामीण बोला। इदम श्रुत्वा ग्रामीणा अकथित, यह सुनकर के वह ग्रामीण बोला, यदि भगवान उत्तर न जाना, अगर आप इस का उत्तर नहीं जानते हैं, ठीक है, अगर आप इसका उत्तर नहीं जानते हैं, यदि भगवान उत्तर ना जान, यदि अगर आप इसका उत्तर नहीं जानते हैं तो तही ददातु 10 रुपये का, आप हमें 10 रुपये दीजिए। अगर वो कह रहा, ग्रामीण कह रहा है कि अगर आप, मैंने जो प्रश्न आपसे पूछा आप उसका उत्तर नहीं दे पा रहे हैं तो आप हमें क्या करिए, तही ददातु 10 रुपये का, आप हमें 10 रुपये भैया प्रदान करो, तब आपको हम इसका उत्तर बताएंगे। फिर क्या होता है, अतः अतः म्लान मुखेल नागरिन, उसका जो अर्थात कमी से, अर्थात वो मतलब पूरी तरह से वो क्या हो गया, मतलब सूख गया, अर्थात उसके मुख पर मलिनता आ गई है। म्लान मुख, उसके मुख पर क्या आ गई, मलिनता आ गई। अतः म्लान मुखेल नागरिकेण समयानुसार 10 रुपये का, अर्थात उसने समयानुसार उस ग्रामीण को 10 रुपये प्रदान किया, उस ग्रामीण को 10 रुपये प्रदान किया। अब हम आते हैं, थोड़ा सा इसके आगे आते हैं। पुनः ग्रामीण अब्रवीत, तब वह ग्रामीण बोला, क्या बोला, इदानी भवान पृच्छ, अब आप पहेलिया को पूछो। इदानी भवान पृच्छतु पहेलिकाम, अब आप पहेली को पूछो। तो बोलता है दंडालेन खिन्ना, अर्थात दंड से खिन्न नागरिक, क्योंकि जो नागरिक 10 रुपये डांड दिया था ना, पहेली का उत्तर तो बता नहीं पाया। तो क्या कहता है, अतः कि दंडालेन खिन्ना, दंड से खिन्न नागरिक बहुकाल विचार, बहुत समय तक विचार करता रहा, कांचित प्रहेलिकाम अस्मृत, और पहेली को स्मरण करता रहा, लेकिन उसको याद नहीं आया। फिर क्या बोलता है, अतः अधिक लज्जावान अब्रवीत, और अधिक लज्जा से, अधिक लज्जा को ग्रहण करते हुए वह बोला, अधिक लज्जावान अब्रतीत, अर्थात वह बहुत, उसको बहुत लज्जा आ गई और लज्जा में आकर के बोलता है, क्या बोलता है कि स्वीकारा पहेलिका तो उत्तर, अर्थात मेरी, आज मेरे उत्तर को आप स्वीकार करिए, स्वीकारा था अर्थात मेरी पहेली को आप स्वीकार करिए और तुम्हें उत्तर, तब उसका उत्तर दीजिए। अर्थात पहले मेरी पहेली का उत्तर आप स्वीकार करिए, उसके बाद उसका उत्तर दीजिए। फिर क्या होता है, तथा सा ग्रामीण विहसस्य, स्वपहेलिका, तब वह ग्रामीण विहसस्य माने हंसते हुए, तब वह ग्रामीण हंसते हुए, बिल्कुल हंसते हुए, विहसस्य बिल्कुल हंसते हुए, क्या हुआ, हंसते हुए, तब वह ग्रामीण हंसते हुए स्वपहेलिकाया, उस पहेली का सम्यक उत्तरम अवदत, सम्यक उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया कि भैया क्या है, लेटर है, ये क्या है, लेटर है, ठीक है, ये लेटर है, ठीक है। सम्यक उत्तरम अवदत पत्रम, अर्थात इसका उत्तर क्या दिया, पत्र दिया, ठीक है। इसके बाद यतो ही इदम पदेन बिनापि दूरम याद, अर्थात इसके पास पैर भी नहीं है फिर भी यह दूर तक जा सकता है, मतलब इसके पास पैर भी नहीं है फिर भी यह दूर तक जा सकता है। और क्या है, अक्षरई युक्तिमपि ना पंडिता, अक्षर से युक्त है, अक्षर से युक्त होने पर भी यह पंडित नहीं है, क्योंकि पत्र में तो पूरा पत्र भरा रहता है ना, कलम से लिखा रहता है, लेकिन अक्षर से युक्त होने पर भी क्या है, यह पंडित नहीं। अक्षर युक्तिमपि ना पंडिता, अर्थात अक्षर से युक्त होते हुए भी, अक्षर से पूर्ण होते हुए भी यह पंडित नहीं है। ए तस्मन्नेव काले तस्य ग्रामीण, ऐसा
ऐसा कहते कहते, काल माने समय, तत्सम माने उसका, ग्रामीण ऐसा कहते कहते उस ग्रामीण का ग्रामः आगता, गांव आ गया। अर्थात इस प्रकार के विचार करते करते एतस्मिन्नेव काले, ऐसा कहते कहते उस ग्रामीण का गांव आ गया। फिर होता क्या है, सह व्यसन रेल यातायान, और वो हंसते हुए, व्यसन माने हंसते हुए, रेल यातायान अवतीर्य स्वग्रामम प्रति अचलयत, और ऐसा हंसते हुए, ठीक है, वह रेलगाड़ी से उतर करके अपने गांव की ओर चल पड़ता है। अर्थात हंसता हुआ, व्यसन माने होता है हंसता हुआ, ठीक है, क्योंकि उसको 10 रुपए भी मिल गया था, है, और उसने उसका उत्तर भी दे दिया, हंसता हुआ, है, अपने गांव की ओर चल पड़ा। नागरिका लज्जिता, नागरिक क्या हुआ, लज्जित हो गया, क्योंकि अपने को शिक्षित मानता था, बुद्धिमान मानता था। भूतवा पूर्ववत तूष्णीम अतिष्ठत, और क्या हुआ, वह चुपचाप पहले की तरह अपनी अपनी गद्दी पे जाकर के बैठ गया। नागरिका लज्जिता, नागरिक लज्जित हुआ, भूतवा पूर्वक, और अपने गद्दी पे जाकर के बैठ गया। सर्वे यात्राणि वाचालम, सभी यात्री हैं, सह नागरिक, सह नागरिक दुष्टवा आहसन, सभी नागरिक उसकी दुष्टता पर हंसने लगे। आसन माने, आसन माने हंसना, आसन माने हंसना, ठीक है। सभी नागरिक उसकी, जो सर्वे, जो और सभी यात्री थे, जो वाचाल यात्री थे, जो बुद्धिमान यात्री थे, उसकी दुष्टता पर क्या हुआ, हंसने लगे। तदा सा नागरिका अनुभवत यत ज्ञानम सर्वत्र संभवती, ठीक है। तथा तदा सा नागरिका, तब नागरिक, ठीक है, अंतः भवत, ठीक है, तब नागरिक क्या है, अर्थात अनुभव किया कि ज्ञान सर्वत्र संभव है। तो सभी नागरिकों ने अनुभवत अर्थात अनुभव किया, तदा सा नागरिका अर्थात सभी नागरिकों ने यह अनुभव किया कि यत ज्ञानम सर्वत्र संभव, अर्थात ज्ञान सभी जगह संभव है। ज्ञान क्या है, सभी जगह संभव है, ठीक है प्यारे। इस प्रकार से यह हमारा जो है पाठ अब समाप्त होने वाला है। बस एक दो स्टेप और बचा है। हाँ, तदा सा नागरिका, सभी नागरिक ने यह अनुभव किया, अनुभवत माने अनुभव किया, यत ज्ञानम सर्वत्र अर्थात ज्ञान सभी जगह संभव है। फिर क्या होता है, ग्रामीण अपि कदाचित नागरिकेभ्यः प्रबुद्धतरां भवन्ति, अर्थात ग्रामीण भी कभी शहरियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। तो पाठ को इस प्रकार से पढ़ लीजिएगा। मैंने आज आपको चौथा पाठ भी पढ़ा दिया, और इसके बाद फिर भी प्यारे अगर ना समझ में आए तो कमेंट के माध्यम से बताना, फिर भी मैं आपको वीडियो बना करके अपलोड कर दूंगा। धन्यवाद।